मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं कल से कुछ नहीं खाई हूँ। मुझे आप खाना दे दो प्लीज मम्मा। ठीक है राजू बेटा, अभी तुम जंगल में जाकर अपने दोस्त कालू के साथ खेल लो। जब मैं खाना बना दूंगी तब मैं अपने बेटे को बुला लूंगी। मम्मा मम्मा, जब मैं आपसे खाने के लिए बोलता हूँ तो आप मुझे जंगल क्यों भेज देती हो? अरे राजू, तुझे क्या पता, अभी तू बहुत छोटा है। घर में कितना दिक्कत होती है खाने के लिए। अपने घर में कुछ है भी? जब से तेरे पापा गए हैं तू मेरे मत्थे मर गया। अच्छा मम्मा, मैं जा रहा हूँ। जब आप बुलाओगी तभी मैं आऊँगा, अब कुछ भी हो जाए। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे अपने बेटे से इतने गंदे तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। इधर राजू अपने दोस्त कालू के पास आ जाता है। कालू और उसकी पत्नी राजू का बहुत मजाक उड़ाती हैं। कालू, तुम्हारा दोस्त इतना गरीब है, इसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हाँ सुंदरी, और हम लोग को देखो रसगुल्ले खा रहे हैं। अरे कालू, तू रसगुल्ले का नाम मत ले राजू के सामने। इसे तो पता ही नहीं होगा रसगुल्ला क्या होता है। ये तो अनाज खाने के लिए मर रहा है और हम लोग को देखो कितने अमीर हैं। पापा पापा, तुम कहाँ हो? हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा सब मजाक उड़ा रहे हैं। आप होते तो हम लोग का मजाक कोई नहीं उड़ाता। प्लीज पापा, आप आ जाओ ना एक बार प्लीज। राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो जाकर जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मेरे दोस्त कालू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरा दोस्त है, फिर भी मेरा कितना मजाक उड़ा रहा है। इतने में राजू को कुछ नीचे बड़े बीज दिख जाते हैं। उसके पास जाता है। अरे, ये किस चीज का बीज है? यहाँ पर कोई आता भी नहीं। फिर किस चीज का बीज पड़ा है? मैं इसे लेके जा रहा हूँ और माँ को दिखाता हूँ। फिर राजू चला जाता है। मम्मा, देखो ये किस चीज का बीज है? पता नहीं बेटा, ऐसा बीज मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तो बहुत चमकदार है। ये आपको कहाँ से मिले? मम्मा मम्मा, ये मुझे जंगल से मिला है। अरे बेटा, तुझे कितनी बार मना की हूँ ना, तू उस जंगल में मत जाया कर। तू ही तो एक मेरा बेटा है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मम्मा मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चला गया। सॉरी मम्मा। चल ठीक है बेटा, अब तू ध्यान देना। अब उस जंगल में अकेले कभी मत जाना। बेटा, अब तू ये बीज लेकर आया है तो इसे जाकर खेत में बो दे। ठीक है मम्मा, आप यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ, ये बीज बो के आ जाऊँगा। राजू जाकर वो बीज बो देता है। अगले सुबह राजू खेत में चला जाता है। राजू जब पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। उसमें बहुत सारे फल लग चुके हैं।
राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये रातों रात कैसे इतना बड़ा हो गया और इसमें फल लग चुका है। मैं जा रहा हूँ माँ को बुलाने। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और राजू कुछ फल तोड़ लेता है। अगली सुबह वो दोनों फल बेचने चले जाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया बहुत अमीर बन जाती है। एक दिन कालू की नज़र खेत में लगे पेड़ पर पड़ जाती है। अच्छा, वो लोग इसलिए इतना अमीर बन गए, अभी तो खाने के लिए मर रहे थे और आज देखो इनके घर में मस्त मस्त पकवानें बन रही है। मैं भी कल आऊँगा, इसमें से फल को तोड़ के ले जाके बाजार में बेच दूँगा। अगली सुबह कालू फल तोड़ने आ जाता है। जैसे वो तोड़ने जाता है उसे लगता है ये पेड़ उसको अपने तरफ खींच रहा है। कालू उस पेड़ में फंस जाता है। फिर कालू चिल्लाता है, राजू तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ। राजू तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद जब राजू फल तोड़ने आता है तो देखता है कालू उसमें फंस गया है। अरे कालू दोस्त, तुम मेरे पेड़ के पास क्या कर रहे हो? कालू, ये मेरा पेड़ है, यहाँ से चले जाओ। अरे राजू, जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा ही नहीं पा रहा हूँ। ये पेड़ मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया है। कालू, ये एक जादुई पेड़ है, तुम इससे माफ़ी मांगोगे ये तुमको माफ़ कर देगा। हे पेड़ जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं चोरी करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो पेड़ कालू को छोड़ देता है। कालू दोस्त, तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कल से मेरे साथ चलना, फल बेचने में मेरी मदद करना। मैं तुमको डेली 100 रुपये दूंगा। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि गरीब लोगों का मजाक उड़ाऊँ। मैं ऐसा हूँ कि लोगों की मदद करता हूँ, ना कि उनकी गरीबी पर उनका मजाक उड़ाता हूँ। कालू राजू से माफ़ी मांग लेता है। फिर दोनों मिलकर फल बेचते हैं और बहुत खुश रहते हैं। कालू चोरी भी नहीं करता, बहुत ईमानदारी से काम करने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ और अपना बहुत सारा प्यार दें।